ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खट्टर मंत्रिमंडल में जो फैसला लिया गया, जो पुराने फैसले हैं हुड्डा मंत्रिमंडल के, उनकी समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों की हमने बात की, पंजाब के समान वेतनमान की बात की। कुछ और ऐसे फैसले हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे जिन पर फैसला होगा। जो 115 फैसले हैं कैबिनेट के, उनमें से मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा उन फैसलों के बारे में डॉक्टर सुरेंद्र धीमान से। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है और अहम, जैसे कर्मचारियों का आपने बताया, उस पर हमने बहस की, चर्चा की, और कौन कौन से फैसले हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है और असर उनका जानने की जरूरत है? देखो, जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है इस प्रदेश में, और न केवल इस प्रदेश में, पड़ोसी जो राज्य पंजाब, उससे भी वो लिंक्ड है। मामला कोर्ट में भी चला गया है। हरियाणा की अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का फैसला पिछली सरकार ने किया, और वो 16 मई 2014 के बाद किया। 11 जुलाई को हरियाणा विधानसभा में वो एक दिन का सेशन बुलाया था, हालांकि फिर एक्सटेंड कर दिया था एक दिन के लिए, और वो केवल इसी बात के लिए किया था। इसी बात पे चर्चा हुई थी और वो बिल पास किया था, जिसपे राज्यपाल, जो पुराने वाले थे, जिस पर उन राज्यपाल ने साइन करके, और वो एक्ट बन गया। और आखिरी वक्त में हुआ था शायद, अगर मुझे गलत नहीं होता। हाँ जी, 11 जुलाई को वहां से पास हुआ। तुरंत उसी दिन रात को विधेयक पारित होते ही हरियाणा सरकार ने राज्यपाल के पास भेज दिया, और 13 जुलाई को राज्यपाल ने साइन करके वो वापस लौटा दिया सरकार ने, और उसको फिर एक्ट को लागू कर दिया, अधिसूचित कर दिया। और उसमें जो एडहॉक कमेटी जो बनानी थी, वो उसकी भी अधिसूचना जारी कर दी, उनको नियुक्ति कर दी जी। अब राज्य सरकार, मौजूदा राज्य सरकार ने समीक्षा के अंतर्गत जो फैसला किया, उसमें वो समीक्षा भी आएगी, क्योंकि विधानसभा में जिस दिन बिल पेश किया गया था, उस दिन बीजेपी ने भी और एनएलडी ने सदन से वॉकआउट किया था। उस बिल पे अपनी कोई राय उसके पक्ष में नहीं दी थी। और अब बाहर भी विधानसभा के चुनाव के दौरान भी बीजेपी के नेताओं ने जब भी इससे पूछा गया, इस बात के मामले में पूछा गया, तो उनका कहना था धर्म के मामले में वो बीच में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। तो एक मुझे लगता है कि समीक्षा के दौरान एक ये बड़ा फैसला राज्य सरकार पलटने का फैसला सोच सकती है, क्योंकि हालांकि ये मामला कोर्ट में चला गया। हो सकता है ये भी कह दे कि कोर्ट जो निर्णय देगा जो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला था। और ये हरियाणा के जो सिख वोट हैं उनके साथ तो करते ही करता है, पड़ोसी राज्य जो पंजाब है उसके साथ भी हमारे जो दूसरे विवादित विषय हैं, चाहे चंडीगढ़ का मामला, हाईकोर्ट का मामला, जो पंजाब हिंदी भाषी जो क्षेत्र पंजाब से हरियाणा को मिलने, उनके साथ भी लिंक करता है। तो ये मामला बहुत गंभीर हो गया। ये एक ऐसा विषय है जो कांग्रेस सरकार ने 10 साल के बाद अपने अंतिम चरण में, सरकार के अंतिम चरण में फैसला किया, जबकि उन्होंने 2005 के घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था जी। और ये एक ऐसा विषय है जिसपे हम कर सकते हैं। ऐसी कुछ कर्मचारियों के बारे में कुछ और भी फैसले किए थे, उस पर तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। दूसरा, एक किसानों के लिए इस सरकार ने जाते जाते ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की थी, जो फसली ऋण मिलता है 6 महीने के लिए जो मिलता है जी। और जो लंबी अवधि का था, जो दूसरा लिया जाता है, उसको घटा के 4% पे कर दिया था। एक ये फैसला जो है वो समीक्षा के अधीन है। ये राज्य सरकार जो है मौजूदा, ये भी किसानों के हित की बात करती है, तो ये शायद ये पलट ना पाए इस प्रकार का फैसला। और एक चलते चलते जो टोल टैक्स है, जो टोल फीस वसूली जाती है, उनकी दरों में राहत की, उसकी दरों में राहत की बात वो अप्रैल से शुरू की गई थी, और अंतिम चरण में जाके वो फैसला हुआ कि जो पानीपत से और रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी होते हुए जो सड़क जारी है जी, उस पे जितने भी टोल पड़ते हैं वो, और एक होटल वाला जो पलवल के पास जो उस दौरान टोल प्लाजा है जी, वहां पर उसकी दरों में थोड़ी कमी करने की बात की थी। ऐसे मतलब ऐसे तो बहुत फैसले, पर ये ऐसे जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हैं और उनका फैसला भी जी। वीर कुमार यादव जी, अभी धीमान साहब बता रहे थे कि एक तो जो टोल टैक्स की दरों का है और एचएसजीएमसी के गठन का मामला है, उस पर भी पुनर्विचार हो रहा है, होगा, उसके आदेश दे दिए गए हैं, आज से शुरू भी हो गए हैं, समीक्षा हो रही है। तो इस पर क्या सरकार का रुख रहेगा, ये जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने तो बात कही है। शायद महामहिम का अभिभाषण में इस बात का, टोल का उल्लेख किया गया है, और जो पिछली सरकार ने जिस प्रकार की नीति बनाई थी, तो हमने भी उसके बारे में चर्चा की है कि टोल का सरलीकरण और टोल के बारे में भी वो जो निर्णय है वो निश्चित तौर पर हमारे घोषणा पत्र में भी और महामहिम के अभिभाषण में भी टोल की चर्चा की गई है। दूसरा, जहां तक किसानों से रिलेटेड जो बातें हैं उनकी भी उल्लेख किया गया है। निश्चित तौर पर वो सब निर्णय जो लोक हित में है, जनहित में है, और जो हमारे भी घोषणा पत्र में है, वो निश्चित तौर पर सर्वाइव करेंगे। रिव्यू करना का मतलब ये कतई नहीं है कि भी वो सारे रद्द हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक जनरल कैबिनेट का डिसीजन हो गया कि 16 मई के बाद जितने भी निर्णय हुए उन सब की समीक्षा करेंगे, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो निर्णय से रिलेटेड हो। तो उसमें कुछ निर्णय ऐसे आए हैं, तो वो 15 दिन के बाद जो निर्णय
जो जनहित में है, जो निर्णय लोक हित में है, जो बातें हमारी घोषणा पत्र में जो हमने कमिट किया है चुनाव में, उनको लागू करेंगे। तो ये एक रूटीन की समीक्षा की बात है। मैं समझता हूँ 15 दिन के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी और किसी प्रकार का संशय नहीं होगा, किसी प्रकार का चिंता की बात नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, युवा हो, निश्चित तौर पर सारी बातें हम लागू करेंगे। जी रण सिंह मान जी, लेकिन यादव साहब जो वार्ता जी ने पूछा था, जो हरियाणा की अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में जो फैसला हुआ था, उसके बारे में बीजेपी, एक तो सरकार और एक आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी और सरकार के बीच में क्या मंथन चल रहा है उस कमेटी के बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, अभी उनका प्रतिनिधिमंडल भी शायद मिला था, शायद मुझे मिला था आकर के, मुझे ऐसी जानकारी है। बिल्कुल मिला। और एक बात मैं साफ कर दूं कि हमने चुनाव से पहले भी एक बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धार्मिक जो कार्य है उनमें हस्तक्षेप की पक्षधर नहीं है। तो जो निर्णय धार्मिक संस्था उनकी करती है हम उनका स्वागत करते हैं। तो इस पर हमने ये नहीं निर्णय किया था कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक संस्था का, उनकी जो सर्वोच्च संस्था धार्मिक, उनकी जो अकाल तख्त है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनके चुने हुए डेलीगेट्स ने उठाई। तो हमने अपना आप तटस्थ किया था, विरोध नहीं किया था। हमने कहा भाई हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नहीं, अब तो इसी, लेकिन अब तो सवाल ये है कि वो फैसला है, उसकी भी समीक्षा हो रही है, कानून बन चुका है। देखिए वो कानून के, मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसके बारे में महामहिम को भी एक ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने भी सरकार से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा था और अभी डेलीगेशन भी मिला है। तो मैं समझता हूँ बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ के बारे में रिजल्ट आएगा और ये एक पॉलिसी मैटर है, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की है, पूरी डिटेल उनकी बात सुनी है, उन्होंने भी बड़ी बात की है और जो संबंधित पक्ष हैं, यानी जो इस धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी और मैं समझता हूं कोई ना कोई संतोषजनक इसका नतीजा निकलेगा, कोई ना कोई इसका समाधान जरूर निकलेगा। वीर कुमार यादव जी, ये थोड़ा सा समझना चाह रहे थे कि उस समीक्षा, किस बात की समीक्षा हो रही है? वो तो कानूनी तौर पर कानूनी रूप ले चुके हैं, गठन भी हो चुका है, मामला अब कोर्ट में भी चला गया है, तो उसमें फिर वो तो चल रहा है कोर्ट में, सरकार की समीक्षा की उसमें क्या गुंजाइश है और क्या समीक्षा हो रही है, हम वो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारद्वाज जी, मैंने कहा ना कि जो एक जनरल डिसीजन, कैबिनेट का डिसीजन था, उसमें ये सारे यानी 115 निर्णय 30 विभाग के वो आए, प्लस SPSC का भी और कुछ एफिलेटेड कुछ डिसीजन आए हैं जी। तो ये सब जुडियस मैटर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोर्ट में भी चल रहा है। महामहिम ने भी इसके लिए रेफरेंस के लिए गवर्नमेंट को दिया है। अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कोई डिसीजन ले लेती तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को भी मान्य होगा। अभी क्या है कि ना तो गवर्नमेंट ने कोई स्पष्टीकरण दिए है, तो इन बिटवीन सरकार बदल गई और उधर कोर्ट में भी ये सारा एक प्रकार से सब जुडिशियल मैटर है, उसका निर्णय हुआ नहीं है जी। तो इसमें अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मतलब पूरा मैच्योर हुआ नहीं है सारा मैटर। सीएम साहब से डिस्कशन चल रही है। दो मामले और यादव साहब जी 24 जून 2014 की मंत्रिमंडल की बैठक में राइट टू सर्विस कमीशन, जिसके बाद इतना बड़ा हाहाकार मची हुई है, जिसके सदस्यों को, चेयरमैन को, सदस्यों की नियुक्ति के ऊपर बवाल मचा हुआ है जी। उसके रूल्स में थोड़ा सा चेंज किया गया था। एक तो वो इशू बहुत बड़ा है और दूसरा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति का नियम भी बदल दिया गया। ये 12 जुलाई की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें भी के सभी जितने भी डिविजनल कमिश्नर है वो 5-5 नाम भेजेंगे। तो इस प्रकार के फैसलों के वास्ते में मुझे लगता है कि समीक्षा की जरूरत आपके लिए थी, पर क्या यह सही ना होता कि जो एकदम एक लाइन से कहीं 14-5 के बाद जितने फैसले के सबकी समीक्षा हो, बजाय इसके कि एक चुन के बात करते भी इनकी फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए और जो ये है इनके फैसले ये कंटिन्यू रहे। देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज तो आपको ध्यान होगी कि अपने राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू सर्विस बारे में तो कोर्ट ने भी नोटिस सर्व किया है, वो ये भी सब जुडिशियल मैटर बन गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो बात हो जरूर उस पर मंथन चिंतन चल रहा है और मैं टू अर्ली टू कुछ में बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। ये निश्चित तौर पर इस पर जरूर समीक्षा चल रही है, लेकिन जो कमीशन से रिलेटेड है, चाहे वो सर्विस कमीशन है, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके बारे में अभी कोर्ट में भी नोटिस सर्व किया है। सरकार उसका जवाब वहां देगी और उस समय सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ यादव साहब। रण सिंह मान जी, जो यादव साहब बता रहे हैं कि जो 115 फैसले हैं, समीक्षा हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी ही लाइन लग जाएगी, सब ही नेगेटिव उसमें होंगे, जो ठीक होंगे उनको जारी भी रखा जाएगा। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, दिमान साहब, कि ये तो बिल्कुल क्लियर कट बताया जाना चाहिए कि ये फला विषय जो है वो समीक्षा के दायरे में और फला नहीं है।
और रही बात अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो एक विरोधाभासी स्टैंड है हरियाणा यूनिट का, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है वो ये है कि जैसे वो अब भी उनके एजेंडे पर है, उस पर वो काम भी कर रही है कि हम जो धार्मिक स्थल हैं और जो धार्मिक नगर हैं उनको पहल करके उनको स्मार्ट सिटी के रूप में बनाएंगे, उसमें ये चीज़ें होंगी, बाकायदा योजना तैयार हो रही है। तो और अयोध्या के बारे में तो खास करके हो रही है, सारी चीज़ें वाराणसी के बारे में तो हो रही हैं। तो यहाँ भी ये मामला हरियाणा के सिखों की लंबे समय से एक मांग थी और वो सरकार ने विधिवत तरीके से उसको एक एक्ट का रूप ले लिया उसने। तो इसमें गुंजाइश कहाँ बच गई? इसमें समीक्षा की गुंजाइश नहीं, आपको सीधा कहना पड़ेगा कि हम इस एक्ट को विधानसभा में या तो रद्द करेंगे या इसको एज इट इज रहने देंगे। हाँ, सीधी बात बतानी पड़ेगी, ये घुमा फिरा करके बात सब विषयों में नहीं चलेगी। आप कुछ विषय ऐसे हैं जिनको 115 विषय ये कह रहे हैं कि कुछ में तो समीक्षा चल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जो बाकायदा कानून बन गया, उसको या तो साफ तौर पर बताना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करने का क्या औचित्य हुआ, वो या तो ये कहनी पड़ेगी हम इसको अप्रूव करते हैं या कहेंगे डिसअप्रूव करते हैं। जी यादव साहब, सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि जो गठन हुआ है अलग से वो सही है या गलत है? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मान साहब इतने समझदार होते इस बात को कह रहे हैं कि सिख समाज की लंबे समय से मांग थी। तो ये जो सर्वोच्च सिख संस्था है अकाल तख्त या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या हरियाणा में 8 डेलीगेट सिख समाज ने चुने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने भी विरोध किया। तो क्या वो सिख समाज की यानी कि वो प्रतिनिधित्व नहीं करते? यानी ये चीजें हम ये कहें कि सिखों की मांग हमने पूरी की है, तो ये क्या है? सर्वोच्च संस्था सिखों की तो अकाल तख्त उन्होंने इसको निरस्त किया, बर्खास्त तक कर दिया, उनको तनख्वाह तक घोषित कर दिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए चुने गए हरियाणा के डेलीगेट्स ने इसका विरोध किया, सबने विरोध कर दिया। एक्चुअल प्रतिनिधित्व तो सिख समाज का वो लोग कर रहे हैं, इसलिए ये तो बहुत जरूरी इसकी समीक्षा करनी तो, और सभी समीक्षा। चलिए, आपके हिसाब से यादव साहब, आपकी बात का क्या ये मतलब समझा जाए, क्योंकि आप सीधा बता नहीं रहे हैं कि आप इसके हक में, आपकी पार्टी इस हक में है कि जो अलग से कानून बनाया गया है वही जारी रहे और उनको, हालांकि अभी कोर्ट में मामला है, लेकिन अभी तक जो हुआ है उसके आप पक्ष में हैं या उसके आप खिलाफ हैं? देखिए, ये सभी पक्षों से, संबंधित समाज के पक्षों से चर्चा करने के उपरांत ही निर्णय होगा। आज हम ना इसको सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है कि सिखों की मांग और कांग्रेस सरकार ने पूरी की है, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। हाँ, अगर सिख समाज में सहमति बनती है, आपस में चर्चा करते हैं, किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उनका विरोध होता है, सिखों की संस्था, सिख समाज, सिख के चुने प्रतिनिधि इसको उचित नहीं मांगते, तो उस दृष्टि से सोचा जाएगा। चलिए, 9 साल पिछली सरकार, 9.5 साल पिछली सरकार के लग गए थे चर्चा करने में और फिर उन्होंने फैसला दिया। अब आप दोबारा से उसकी समीक्षा करेंगे। डॉक्टर धीमान, क्या इस मसले पर आपको क्या लगता है कि कहां जा रहा है अलग से HSGMC जो है गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के गठन का मामला? भारद्वाज जी, जो हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट जो बन चुका है, इस पे बीजेपी सरकार, हालांकि पार्टी जो मर्जी आज कहती रहे, भाई यादव साहब क्योंकि बिंग प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो प्रवक्ता के तौर पे तो बीजेपी की पार्टी के तौर पे बोल सकते हैं कि हमारा ये स्टैंड रहा है कि इसमें धार्मिक मामले में दखल नहीं दिए जाते, पर वास्तविकता तो ये कानून बन चुका है जी। अब या तो इस कानून को इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और वैसे भी जो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये सरकार फैसला करेगी, जो अदालत फैसला करेगी हम उसको मानेंगे, और अदालत जब तक फैसला करेगी जब तक ये एक्ट बड़ा रहेगा, ये लागू रहेगा। अंतिम तौर पे ये विधानसभा के अंदर इस एक्ट को रिपील नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। कोर्ट अगर रद्द कर देगी तो बात अलग बात है। ज्यादा इसमें सेफ रहेंगे, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का कोई फैसला लेने का। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, सुभाष लांबा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लांबा साहब, आखिरी सवाल आपसे है, एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे। जो पंजाब के समान वेतनमान की हमने बात की थी, तो उसमें आप क्या चाहते हैं? इसमें भारद्वाज जी, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं जी, कि सरकार किसी की भी हो, उनका रुझान ये रहता है कि 5 साल तक मतलब किसी कर्मचारी संगठनों से बात ना करो, उनकी सुनो नहीं, और जब अंतिम समय आए सब कुछ घोषणाएं कर दें, जो कुछ लागू हो जाए, कुछ लागू ना हो, तो उसको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से भी ये कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से भी, कि जो वायदे पंजाब के समान वेतनमान का बहुत बड़ा मामला है, चाहे पुलिस के कर्मचारी हैं, चाहे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, आंदोलन है, इसके मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर निभाई है तो पुलिस के कर्मचारियों ने निभाई है 10 साल।
तो ये बहुत बड़ा इशू है। समीक्षा करो, अच्छी बात है, हालांकि समीक्षा करने में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 2 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, पार्ट टाइम है, डेलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है, उन सब की सेवाएं पक्के करें और पंजाब के समान। आप जो है समीक्षा का फायदा उठाना चाहते हैं कि सरकार समीक्षा करे और 3 साल की बजाय 2 साल वालों को पक्का करे। मैं साहब 3 साल वाले भी ना हो रहे पक्के। हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोला था, चीफ सेक्रेटरी को बोला था कि इसमें इतने किंतु परंतु इसमें पक्के नहीं होते, और अगर पक्के प्रदेश के कर्मचारी होते तो ये चुनाव परिणाम नहीं आते जी। तो लोगों में गुस्सा है। इसलिए हम वीर कुमार यादव जी से कहना चाहेंगे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पत्र लिखा है कि फौरी तौर से हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। चलिए बिल्कुल लांबा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रम की स्थिति आप बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि पलट रहे हैं, लेकिन 15 दिन का वक्त है। ये एक संतोष की बात है कि 15 दिन के भीतर कुछ ना कुछ इसमें फैसला आ जाएगा। वीर कुमार यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लांबा जी, आपका भी शुक्रिया। और रण सिंह मान जी, आपने भी हमें वक्त दिया, चर्चा में हिस्सा लिया, आपका शुक्रिया। धीमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज हरियाणा विशेष में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।